महाभारत की एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, गुरूर और बदले के धागों से बुनी है। एक ऐसी कहानी जो सदियों बाद भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शांत से गुरुकुल से। यहाँ दो बहुत ही खास दोस्त पढ़ते थे। एक थे पांचाल के राजकुमार द्रुपद और दूसरे थे महान ऋषि भारद्वाज के बेटे द्रोण। कौन राजा बनेगा और कौन ब्राह्मण रहेगा, इस बात से बेखबर उनकी दोस्ती तो बहुत गहरी और एकदम सच्ची थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि बचपन का वो अटूट वादा आखिर बदले की आग में कैसे बदल गया। यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। खैर, वक्त का पहिया घूमा और दोनों दोस्तों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। देखते हैं कैसे। अब देखिए समय ने क्या खेल खेला। एक तरफ थे द्रुपद, जो पांचाल के ताकतवर राजा बन गए, राज सिंहासन पर बैठे थे, और दूसरी तरफ थे द्रोण, जो एक गरीब ब्राह्मण का जीवन जी रहे थे, अपने परिवार का पेट पालने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। मतलब उनकी दुनियाओं में अब जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। और फिर वो दिन आया जब जरूरत और लाचारी द्रोण को खींचकर अपने पुराने दोस्त के दरवाजे पर ले आई। एक ऐसा दरवाजा जहां से उनकी किस्मत और उनकी शख्सियत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। द्रोण को अपने दोस्त द्रुपद का बचपन का वो वादा अब भी याद था कि जब वो राजा बनेगा तो अपनी दौलत, अपना राजपाट सब कुछ साझा करेगा। बस इसी एक उम्मीद को दिल में लिए वो पांचाल के आलीशान दरबार पहुंचे। और वहां का नजारा देखिए। द्रोण सिंहासन के सामने एक महान गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण से मांगने वाले की तरह खड़े थे, मदद की उम्मीद में। लेकिन सत्ता और गुरूर के नशे में चूर द्रुपद ने जो कहा, उसने द्रोण के दिल को छलनी कर दिया। उसने कहा, मित्रता? अरे मित्रता तो सिर्फ बराबर वालों में होती है, किसी राजा और भिखारी के बीच नहीं। द्रुपद के शब्द किसी भी तलवार से ज्यादा गहरे चुभे। जो उम्मीद लेकर आए थे वो एक पल में जिल्लत में बदल गई। बस यही अपमान द्रोण के दिल में बदले की आग बन गया। अब उनके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था, एक ऐसा मकसद जो आने वाले वक्त का इतिहास लिखने वाला था। उन्होंने हस्तिनापुर जाकर कुरु राजकुमारों यानी कौरवों और पांडवों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। पर यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उनके इंतकाम की एक बहुत लंबी तैयारी थी। वो अपने स्टूडेंट्स के हर तीर में अपने अपमान के बदले का भविष्य देख रहे थे। और फिर वो दिन आया जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हुई। अब बारी थी द्रोण की योजना के आखिरी हिस्से की, यानी गुरु दक्षिणा। द्रोण ने गुरु दक्षिणा में सोना, चांदी या कोई राज्य नहीं मांगा। नहीं, उन्होंने मांगा अपने अपमान का बदला। उन्होंने अपने शिष्यों को हुक्म दिया, जाओ पांचाल पर हमला करो और राजा द्रुपद को जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ। और उनके सबसे काबिल शिष्य अर्जुन ने अपने गुरु की ये इच्छा पूरी की। एक जबरदस्त लड़ाई हुई और राजा द्रुपद को बंदी बना लिया गया। तो देखिए कैसे वक्त का पहिया पूरा घूम गया। जो द्रुपद कल तक एक घमंडी राजा था, आज वो द्रोण के पैरों में एक कैदी की तरह खड़ा था। और जो द्रोण कल एक गरीब ब्राह्मण थे, आज वो एक विजेता थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहाँ द्रोण एक ऐसा काम करते हैं जो आयरनी से यानी विडंबना से भरा हुआ है। बंदी बने द्रुपद के सामने खड़े होकर द्रोण ने ऐलान किया, मैं तुम्हारा पूरा राज्य नहीं लूंगा, मैं तुम्हारा आधा राज्य लूंगा। उन्होंने पांचाल के राज्य को ठीक 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। आधा खुद रख लिया और आधा द्रुपद को वापस दे दिया। अब दोनों की ताकत बराबर हो गई थी। और फिर द्रोण ने द्रुपद को उसी के शब्द वापस लौटाए। उन्होंने पूछा, द्रुपद, तुमने कहा था कि दोस्ती सिर्फ बराबर वालों में होती है। देखो, आज हम दोनों बराबर हैं। आधे राज्य के राजा तुम और आधे का मैं। तो बताओ, क्या अब हम दोस्त बन सकते हैं? द्रोण को शायद लगा कि उन्होंने द्रुपद के बनाए नियम से ही अपना सम्मान भी वापस पा लिया और शायद अपनी दोस्ती को भी एक और मौका दे दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इस तरह जबरदस्ती की गई बराबरी से कोई टूटा हुआ रिश्ता कभी जुड़ सकता है, या फिर ये बस बदले के एक नए और ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत थी?